ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी, है ना। देखते हैं वन बाय वन। वर्क, पावर एंड एनर्जी। ना देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं वर्क के बारे में। हाँ, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए, जो मीनिंग ऑफ वर्क इन आवर डे टू डे लाइफ होता है और जो साइंटिफिक वर्क होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, या मैं बोलूंगा कि डिफरेंट होता है ना। हम इस चीज को पहले लिखते हैं। वर्क is only when there is a force and corresponding displacement। हाँ जी, बिल्कुल। क्या लिख रहे हैं? वर्क को हम लोग लिखते हैं फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये सब जो चीजें थी हम लोगों ने पहले नहीं होता, लोअर क्लासेस में भी ये सब आया होगा। हाँ, ये देखिए, ये कोई हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है देखते हैं। थोड़ा सा इस बात को भी लिखते हैं। क्या? The meaning of work in our day-to-day life is little different from साइंटिफिक वर्क। हाँ जी, ये ना अगर आप इस पे बात करेंगे ना तो इससे हमें कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है या होता भी नहीं है। देखिए, वर्क को अगर हम लिखेंगे ऐसा, अगर बात करें कोई फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं, और ये हमारा फोर्स है और ये बॉडी गया है इधर, डिस्प्लेस हुआ है से, और इनके बीच का एंगल थीटा है। हाँ जी, तो वर्क को हम लोग लिखते हैं ये F.S। हाँ जी, और ये आ जाएगा आपका F.S एंड वॉट, कॉस थीटा। आई होप, हाँ, और यहीं से हम लोग साइंटिफिक वर्क कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। देखिए नाउ, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं। डिस्प्लेसमेंट है, हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके दो कंपोनेंट, एक तो अलोंग द फोर्स आ जाएगा एंड दिस इज एस कॉस थीटा। हम इसको एस पैरेलल भी लिख लेते हैं, और एक आ जाएगा आपके इसके परपेंडिकुलर विच इज एस एंड साइन थीटा, ये एस परपेंडिकुलर। हाँ, तो आई होप कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ, और इसको लिखेंगे तो एस एंड व्हाट, पैरेलल। हाँ जी, एज एस पैरेलल अलोंग द क्या, फोर्स। बिल्कुल। नाउ इसी चीज को हम लोग दोबारा भी लिख सकते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट यही है, फोर्स इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ है। हाँ,
एंड नो डाउट वर्क को हम लोग ये लिखेंगे एंड दिस वैल्यू इज एफ एस एंड कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ जी, एफ कॉस थीटा इंटू एस बिल्कुल लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम लोग समझ रहे हैं। नाउ दिस टाइम हम लोग फोर्स के कंपोनेंट करके देखते हैं। दिस इज एफ एंड कॉस थीटा और एक डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर एंड दिस इज एफ एंड साइन थीटा। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है हमारा एफ पैरेलल एंड दिस वैल्यू इज एफ परपेंडिकुलर। हाँ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क को एफ पैरेलल इंटू एस, यहां से एफ इंटू एस पैरेलल, या बेटर तो यही है कि आप एफ एस एंड कॉस थीटा लिखें। हाँ, और सबसे बढ़िया बात तो यही है कि हमें ध्यान रखना है वर्क को एफ डॉट वॉट एस, बिल्कुल, हाँ जी। देखिए क्या बातें हो रही है, या तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बिल्कुल, उसके परपेंडिकुलर में डिस्प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दूसरा बात, या तो आप डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही फोर्स लिखिए, हाँ जी, मतलब दोनों एक ही साइड रहेंगे, उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क आता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वर्क नहीं होता। एज इन जो हम लोग यहां बोल रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग क्या, डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी। और जो मीनिंग हम लोग बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग होता है, ये डिफरेंट होता है साइंटिफिक। एज इन अगर हम लोग लिखें कि साइंटिफिकली अगर बोलिएगा तो एक कुल्ली जो आपका लगेज लेके और ट्रेन के लिए या बस के लिए या ऐसे ही खड़ा है, हाँ, या कोई चौकीदार है जो दिन भर बैठा हुआ है, तो साइंटिफिकली वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, समझ रहे हैं। तो ये चीजें हमारा साइंटिफिक वर्क का कैलकुलेशन है, क्या, फोर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। नाउ हम लोग अब यहां से चला करेंगे, ओके, देखते हैं नेक्स्ट। नाउ ऑफ कोर्स वर्क को जो हम लोग लिखे हैं, वर्क एफ एस और ये आ रहा है एफ एस एंड कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जूल इसका यूनिट है, समझ रहे हैं। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये हमारा, हाँ, जूल लिखते हैं, और स्केलर क्वांटिटी है, हाँ, ये सब है ना। यूनिट डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं इनफैक्ट, हाँ ना। देखो ये भी हमारा जो है फोर्स एस जो लिख रहे हैं, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट ऐसे सीधा सीधा ना हो, या थोड़ा सा हम लोग इस चीज को करके देखते हैं। क्या, वर्क जो है ना, अगर हमारा थीटा लेस देन 90 है, ऐसा, ये एस और ये एफ, हाँ, तो वर्क हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव, बिल्कुल। दूसरा, अगर थीटा 90 हो जाए, हाँ, तो वर्क आ जाएगा हमारा 0, हाँ जी।
क्यों? क्योंकि कॉस थीटा हाँ ग्रेटर देन 0 आएगा। क्योंकि कॉस 90 0 होता है, बिल्कुल। एंड अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो जाए, हाँ जी, थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाए तो कॉस थीटा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। एंड दिस इंप्लाइज की वर्क भी क्या आएगा? हाँ जी, तो वर्क जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लिख सकते हैं इस तरीके से हम लोग। वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, बिल्कुल ये हो सकता है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट एसआई यूनिट इस जूल लिखे हैं, हाँ, और इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। नाउ नाउ हम थोड़ा वर्क को और बारीकी से लिखते हैं। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा एकदम सीधा सीधा ना हो, ऐसा लिखते हैं। वर्क डन फॉर a small displacement, देखिए अगर इस तरीके से हमारा आना कि डिस्प्लेसमेंट टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरीके से कुछ भी हम ऐसा कुछ लिख लेते हैं, ये और फोर्स से कि हमने ऐसा ही अप्लाई कर रखा है। तो पता है वर्क फिर आता है एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग लिखेंगे। मींस क्या बोल रहे हैं कि dw लिखेंगे तो वो आएगा F.ds। हाँ जी, ये ना देखिए, अब तो डिस्प्लेसमेंट सभी का सेम है नहीं, तो क्या होता है इस तरीके से कि हम लोग एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ले, चलिए मैं यहां से लेता हूं और यहां तक, और इसको हम लोग ds मानते हैं। फोर्स यही है, ये बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। नाउ तो इसका अगर एंगल जो भी अभी आ रहा है हम उस चीज को लिखेंगे, हाँ, और ये हमारा वर्क होता है। नाउ अगर हमें टोटल वर्क लिखना पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड दिस इज द वे हम ये कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, नाउ इसमें से अलग अलग चीजें हमारा वैरी कर सकता है, हाँ बिल्कुल, और ये इस तरीके से आप चाहें तो F.ds एंड cos थीटा, हाँ जी बिल्कुल। नाउ द थिंग इज
1/1 आपका कुछ भी चेंज हो सकता है, फोर्स चेंज हो सकता है टाइम के साथ भी, डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, थीटा चेंज हो, सब चीजें चेंज हो सकती है। नाउ 1/1 हम बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे हम लोग कर रहे हैं। पहला केस, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो देखते हैं। फोर्स इज, ऐसा लिखते हैं, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, ये बिल्कुल। नाउ तो वर्क जो है हमारा, जो भी dw हमने लिखा है, F डॉट ds, हाँ, फोर्स कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, एंड ds। चलिए इनिशियल से हम लोग फाइनल। नाउ अगर आप इसको इनिशियल लिखते हैं, इस वाले को हम लोग फाइनल लिखते हैं, हाँ, तो ds का तो अपने को आ जाएगा f ds का ये इनिशियल से फाइनल, एंड दिस वैल्यू इज f s फाइनल माइनस s इनिशियल। इनफैक्ट हमेशा ही यही होता है, क्या, f डॉट डेल्टा s, और इसी को हम लोग f इंटू s लिख लेते हैं, समझे, वेयर डेल्टा s क्या आ रहा है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल, और आप इसी को s लिख लेंगे, हाँ, अगर s इनिशियल को हम लोग 0 मान लेते हैं, हाँ जी, s फाइनल को ही, एनीवे इट्स अ डेल्टा s। नाउ अगर आप लिखेंगे तो डेल्टा s तो हमारा ये है, चुपचाप, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हमें पाथ से कोई लेना देना नहीं है, आप इनिशियल से फाइनल ज्वाइन कर दीजिए, एंड दिस वैल्यू इज आवर डेल्टा s, हाँ बिल्कुल, इसी को हम लोग s भी मान लेते हैं या लिखते हैं, हाँ, और अगर ये एंगल थीटा है, हाँ, तो आई होप कि हम लोग इन्हीं का कैलकुलेशन करे हैं, क्या क्या, वर्क जो है वो f डॉट s विच इज f s कॉस थीटा, और यही आ जाता है f इंटू s पैरेलल या f पैरेलल इंटू s, हाँ जी, ये तमाम चीजें हम लोग लिख सकते हैं। नाउ ये जो चीज है आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक स्पेशल केस है, बिल्कुल, अदरवाइज हमारा ये वाला वर्क है, ओके। नाउ अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट आता है तो हमें टेढ़ा मेढ़ा जो भी पाथ है वो भी नहीं ध्यान देना है, हमें तो बस ये ध्यान देना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना गया है, एंड दिस वैल्यू is our s parallel which is s and what, cos theta, right? So work का ये, हाँ, ये सभी के लिए वैलिड है, कुछ भी रहेगा, इट्स अ स्पेशल केस व्हेन फोर्स इज क्या, कांस्टेंट। ये तब होता है जब हमारा फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, माइंड इट, नॉट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वाइज भी, है ना। ना आगे चलते हैं और हम इस स्पेशल केस को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स, राइट। नेक्स्ट,
एक सिंपल एग्जांपल लिखते हैं फोर्स कांस्टेंट का। फ्रिक्शन फिलहाल अब्सेंट है। हाँ जी, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। पहला इन t इक्वल्स टू से 2 सेकेंड। दूसरा फॉर x इक्वल्स टू 5 मीटर। हाँ जी बिल्कुल। ना कोई ज्यादा प्रॉब्लम और ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग चुपचाप इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नो डाउट हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और स्पेशली उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये फोर्स या जा रहा है 4 kg। हम चाहें तो आप ये सब ड्रॉ करें, हाँ mg एंड ऑल। हाँ जी आप लिख सकते हैं, mg भी लिख सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ये सब, बट हमें ये लिखना चाहिए। और ये लिखो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम लोग बात कर रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल। ये सब चीजें हम जरूर लिखें। हाँ जी, तो ये आ गया आपका फोर्स आ रहा है 12 न्यूटन, मास है 4 इंटू ए, और ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u इनिशियली 0 हम मान लेते हैं, और t की वैल्यू जो भी दे रखा है 2 सेकेंड, तो ये हमारा 0 हो गया। नाउ 0 प्लस 1/2 a की वैल्यू 3 एंड t 2 का स्क्वायर विच इज 6 मीटर। हाँ जी हो गया। नाउ वर्क लिखते हैं। And this implies work F S and cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0। हाँ जी, फोर्स भी इधर ही एंड डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही। थीटा कितना 0 डिग्री। तो फोर्स है हमारा 12 और इंटू 6 और इंटू कॉस 0 यानी कि 72 जूल हो गया। ये है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। नाउ पहला सेकेंड, हमें एस दे रखा है 5 मीटर, तो हमें वर्क जो है वो चुपचाप एफ एस कॉस थीटा लिखना चाहिए। हाँ जी, फोर्स भी इधर एंड डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इधर। थीटा हमारा 0 डिग्री, बिल्कुल 12 इंटू 5 एंड इंटू कॉस 0 यानी कि 60 जूल। यस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ जी, और हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट कुछ और हम इंपॉर्टेंट बातें करते हैं फोर्स के बारे में, है ना। लिखते हैं